सोशल मीडिया पे कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहता हूँ मैं, इंस्टाग्राम हम्म। वगैरह पे। हम्म। और मेरी रील्स वगैरह में मतलब खुद ही पोस्ट करता हूँ तो थोड़ी बहुत उस पर रीच मुझे मिल जाती है। हम्म। सो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन जो खुद ही सोशल मीडिया अपने अकाउंट्स वगैरह मैनेज करते हैं, क्लाइंट्स वगैरह हम्म। के अकाउंट्स मैनेज करते हैं, वो इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, फेसबुक के। हम्म। तो मेरा ये एज अ फ्रीलांसर मुझे काम करना था, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से सीख सकूँ किस तरह से मैं रीच ला सकता हूँ और किस तरह से सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो वो मेरा मेन कंसर्न था कि मैं कैसे अपने क्लाइंट्स से मैं रीच कर सकूँ और उनको क्लोज करने के बाद मैं उनका अकाउंट्स हैंडल कर सकूँ, सोशल मीडिया जितने भी हैं उनके। ओके। तो आपको फ्रीलांसिंग के लिए मतलब सोशल, स्पेशली फ्रीलांसिंग आपको सोशल मीडिया से ही स्टार्ट करनी है? फ्रीलांसिंग भी, और दूसरा बाकी जो मेन टॉपिक्स तो थे वो तो मेरा ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट सब हाँ हाँ हाँ। कवर्ड है हाँ। इसमें। हाँ। बिकॉज मेरी मैम, मैं एक्चुअली क्या है, मैं एक बीपीओ फर्म है, कंपनी टास्कस हम्म। नाम सुना ही होगा आपने, वहाँ पे जॉब करता हूँ। ओके। तो वहाँ पे मेरी नाइट 11 to 8 की शिफ्ट है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ये हुआ कि मेरी बहुत सारी क्लासेस क्या मेरी मिस हुई, तो मैंने रिकॉर्डिंग देख ली, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं हम्म। रिकॉर्डिंग में। हम्म। बस मेरा मेन ये वाला पार्ट, अगर सोशल मीडिया कवर हो जाएगा ना तो मेरे लिए इतनी हेल्प हो जाएगी कि मैं कॉन्फिडेंटली मतलब अपना इसके साथ में पार्ट टाइम इनकम मेरा शुरू कर सकता हूँ। ओके। सो ठीक है अंकित, आज के सेशन में ना हम लोग थोड़ा सा कपल के जो भी डाउट्स हैं ना उसके रिगार्डिंग ही डिस्कस करेंगे, तो माइट भी आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आप भी थोड़ा सा इसमें मतलब इंटरेक्टिव रहिएगा, ठीक है ना, और इंटरेक्ट करने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है। ओके। ओके। सो ठीक है। सो कपिल देखिए, सबसे पहले ना सोशल मीडिया को हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट डिस्कशन करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सोशल जी। मीडिया टेक्निकली आपका पेड एंड ऑर्गेनिक दोनों में आता है। ठीक है। हाँ सो जी। आपका जो सोशल मीडिया है अगर आपको मोनेटाइजेशन करना है, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए पेड मार्केटिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक। उसमें आपको जी। क्लाइंट पे हैंडल कर मतलब इन द सेंस क्लाइंट आपको बजट देगा, उस बजट आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो वो सारा आपके मैनेजमेंट के ऊपर आता है कि कितना बजट आपको अपने पास रखना है। मतलब फॉर एग्जांपल हम पेड से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग जी। रील्स एंड रीच और एंगेजमेंट पे हम लोग पीछे की तरफ मतलब स्विच करते चलेंगे। तो जी। जी। देखिए अगर जी। पेड मार्केटिंग कर रहे हैं तो पेड मार्केटिंग में एक चीज ये होती है कि फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट का बजट है 30,000, अभी हम लोग पेड की बात कर रहे हैं जो अपने मतलब ऑर्गेनिकली नहीं होती है। हम लोग जी। जी। उसको मेटा के एड्स मैनेजर से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे कुछ सैंपल्स गिवन है स्पॉन्सर्ड एड्स के। ठीक है। तो ये है, और भी स्पॉन्सर्ड व्यूज इनके होते हैं या फिर आप बोल सकते हो प्रीव्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको कुछ स्टोरीज में दिखाई देंगे, कुछ आपको फीड्स में दिखाई देंगे, आपको जी। मैसेंजर में हाँ। दिखाई देंगे, जी। मतलब जी। ये सारे सारे आपके वो होते हैं। हम तो जैसे मैं स्टोरी स्क्रॉल करता हूँ तो जैसे ही मेरे पास में बहुत सारे कंपनी से कुछ ना कुछ एड्स में आते हैं स्पॉन्सर्ड। हाँ, तो वो आपके स्पॉन्सर्ड एड्स। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो एड्स दोनों के जो रन होते हैं वो आपके मेटा बिजनेस से ही रन होते हैं, मतलब मेटा एड्स हम्म। मैनेजर से ही रन होते हैं। जी हाँ। अब बात ये है कि अगर आपको पेड भी करना है तो पेड के लिए क्लाइंट के बजट पे डिपेंडेंसी रहती है। क्लाइंट का बजट 30 है तो 30 के ऊपर आपको अपना कितना मार्जिन लेके चलना है वो आपका कॉल रहेगा। मोस्टली मिनिमम 30 से तो 30% से तो स्टार्ट होता ही है। बट हाँ फॉर जी हाँ। एग्जाम्पल 30,000 का हम आपके लिए सर एमलेट कंसिडर कि आप मेरे क्लाइंट हो तो आपका 30,000 का बजट है, तो हम 30,000 का आपका एड रन करेंगे। इसके ऊपर 30% जो भी बनेगा वो हमारा अपना खुद का मार्जिन रहेगा, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो तो आपको मार्जिन भी अपना निकालना पड़ेगा। बाकी आपको किस लोकेशन में जी। करना है सारा आप डेटा ग्रैब करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप एड्स उनके लिए रन करोगे। बात ये आती है ऑर्गेनिक की तरफ कि रील्स पे रीच कम आ रही है या एंगेजमेंट कम आ रहा है तो क्या करें। देखिए अगर हम लोग ओल्ड इसके बारे में बात करते हैं इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम थोड़ा बूमिंग पे चल रहा है, दो फेसबुक भी धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा इंटरफेस में चेंजेस ले आ रहा है, फेसबुक पे भी मोनेटाइजेशन कर सकते हैं एज यू नो। तो लेकिन अभी भी इंस्टाग्राम बूमिंग पे ही है। तो पहले इंस्टाग्राम पे ये था कि इंस्टाग्राम के आप बोल सकते हो एक तरीके से कि इंस्टाग्राम पे आप हैशटैग्स का यूज करते थे तो उससे रीच अपने इसकी बढ़ती थी, रील्स की बढ़ती थी एंड हम्म। व्यूज की बढ़ती थी। अभी जी थोड़ा सा हाँ। ये चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ कि इंस्टाग्राम पे अब बहुत एक्टिवली, ठीक है, इतना ज्यादा जो ये हैशटैग्स है इतना ज्यादा ना ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक। अब वर्क क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है कीवर्ड्स।
जी हाँ। इंस्टाग्राम पे। तो ये हम्म। जो आपके कीवर्ड्स है ना, तो आप जिस तरह का देखिए, कीवर्ड से भी पहले हम लोग वीडियोस की बात करते हैं। जो भी आप फोटो अपलोड कर रहे हो, ठीक है, या जो भी आप वीडियोस पुट कर रहे हो या रील्स पुट कर रहे हो, उसके लिए आपकी क्वालिटी, जो वीडियो की क्वालिटी है ना, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब दूसरी चीज ये आती है कि कैसे हम लोग इंगेजमेंट अपने कंटेंट में बढ़ाएं। तो देखिए, आप आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग कौन से कीवर्ड्स मतलब हाईएस्ट ट्रेंडिंग उस पे चल रहे हैं। ठीक, आप उन कीवर्ड को क्या करो, यूज करो अपने कंटेंट में या अपने टेक्स्ट में, अपने कैप्शंस में, हर जगह पे। इवन तो कभी आप कोलैबोरेशन, अगर माने कोई आपका फ्रेंड, जैसे आप बोल रहे हैं आपके फ्रेंड्स भी रील्स बनाते हैं, तो ट्राई करिए कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन एक बहुत हेल्प करता है आपके इंस्टाग्राम की रील्स में एंगेजमेंट, रीचेस, व्यूज को इंक्रीज करने का। सेकंड, सी हम दो चीज आपको बताएं, एक होता है कीवर्ड, आप कीवर्ड फाइंड आउट करो। सेकंड होता है कोलैबोरेशन। थर्ड आपका होता है कि जो आपके हाईएस्ट रैंकिंग कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड से आप अपना कंटेंट बिल्ड करो। और ट्राई करिए एआई बिल्ड कंटेंट ना लिखें, बिल्कुल भी नहीं। आप एआई से, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, इन सब से आप कंटेंट के बारे में आइडिया ले सकते हैं कि वर्क कैसे करना है, बट आप उसका डेटा कॉपी मत करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, एआई आपको कोई प्योर डेटा नहीं देता या ओरिजिनल डेटा नहीं देता, वो कॉमन डेटा ही सबको प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो खुद गूगल से फेच करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है। एग्जैक्टली मैं इसी पे आपको एक एग्जांपल, मतलब अपना एक जो हम्म। मैंने ट्राई किया था बताता हूँ मैं आपको। हम्म। मैंने जो नॉर्मली मेरी जो रील्स होती है उसमें ऑलमोस्ट 800, मतलब मेरा 900 फॉलोअर्स मेरे इस पे अकाउंट पे हम्म। है। तो 900 1000 इतनी मेरी रीच कभी कभी हर नॉर्मली मेरी चली जाती है हर पोस्ट के ऊपर, रील के ऊपर। हम्म। एक मैंने खुद ही एआई से निकाल के एक, और एआई से ही मैंने प्रॉपर प्रॉम्प्ट वगैरह बना के एक मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैंने पोस्ट की। तो उस पे 310 के ऊपर व्यूज ही नहीं गई उसके ऊपर, फिर उसने रीच ही नहीं पकड़ी। हाँ, क्योंकि देखिए, बात ये आती है कि हर जगह पे, चाहे वो ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आप मतलब जिनसे भी आपने ट्रेनर से, वो भी आपको यही बोली होंगी, या जो भी आपके रिस्पेक्टिव प्रोफेसर होंगे या ट्रेनर, वो यही बताएंगे कि पूरे डिजिटल मार्केटिंग में यूनिक कंटेंट ही ज्यादा मैटर करता है। हम्म। ठीक है। तो अगर आप कहीं का भी डेटा कॉपी करोगे तो वो आपके लिए बैकफायर ही करेगा एक तरीके से। ठीक है। अब बात एक और चीज पे समझिएगा, क्योंकि देखिए, ये जितनी भी चीजें होती है, इनकी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी मेकिंग, मतलब इस पे ज्यादा आप बोल सकते हो रिलाय करते हैं। ठीक है। आप इस पे जितना हाँ, थोड़ा स्लो बर्निंग हो जाता है अगर आप किसी स्टार्टअप कंपनीज के लिए क्या बोलते हैं, काम करते हैं। बट एट द एंड, अगर आप एक बार के लिए अगर आप मान के चलो कि यूनिक डेटा या यूनिक कंटेंट नहीं हुआ, या फिर बहुत बोरिंग कंटेंट आप पुट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका एंगेजमेंट स्टक कर जाएगा। ठीक है। सोशल हम्म। मीडिया हर बार आपसे कुछ नया ही मांगने का कोशिश करेगा, क्योंकि आप अगर सेम टाइप ऑफ कंटेंट पुट करते रहोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बैकफायर का काम करेगा। अब एक और चीज, रील्स, स्पेशली स्पेशली जो आपकी रील्स है ना, स्टार्टिंग की हार्डली ज्यादा नहीं, 2 to 3 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स, मैक्सिमम 5 सेकेंड्स की ना, बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग होनी चाहिए। मतलब हम्म। उनको मन लगना चाहिए कि भाई इस रील पे तो मुझे मतलब नहीं होता, इसके स्टार्टिंग के इतने पोर्शन मुझे बहुत तो पसंद है। क्योंकि जब आपको रील कुछ हाँ, स्ट्रांग हुक आप बोल सकते हो एक तरीके से, क्योंकि जब भी हम्म। आपको कोई रील पसंद आता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसको सेव करते हैं, या उसको शेयर करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। वही एंगेजमेंट का काम करता है एक तरीके से सामने वाले के लिए, क्योंकि अगर आप उसको लाइक किए हो या किसी से शेयर किए हो, मतलब आप उसमें क्या कर रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो, और आप सामने वाले को भी कह रहे हो कि मेरे मतलब इस रील में तुम इन्वॉल्व हो। तो हम्म। एंगेजमेंट वो नहीं बढ़ा रहा है, एंगेजमेंट एज अ ऑडियंस आप उसका बढ़ा रहे हो। ठीक है। उसने तो पोस्ट कर दिया, आपको पसंद आई, आपने रीशेयर किया, आपने मतलब उस पे कमेंट किया, आपने उसको सेव किया, आपने उसका प्रॉफिट कराया है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो आपका मतलब बोलते हैं ना, कैप्चर अटेंशन जो होना चाहिए, वो हार्डली आपका 5 सेकंड तक का तो मेरे अकॉर्डिंगली तो होना ही चाहिए। अगर पूरी वीडियो ही मतलब आपके लिए मतलब बहुत अच्छी आप बना रहे हो, तो हाई क्वालिटी वीडियो, तो वो वाली चीज। आपको एडिटिंग भी आती है मतलब? मतलब ज्यादा हम इतना हार्डली हाई प्रोफाइल तो नहीं कह सकते, बट नॉर्मली जो एडिटिंग हो सकती है उतनी तो मैं कर लेता हूँ।
ओके। सो देखिए, मुझे इंस्टाग्राम का एक सेटिंग के बारे में पता तो नहीं है, बट मैंने इंस्टाग्राम पे ही इसके बारे में देखा था कि अच्छा। कुछ तो इंस्टाग्राम पे सेटिंग होती है जिसमें कि आपका कुछ मीडिया क्वालिटी या जो आप अपलोड करते हो ना, हाई क्वालिटी पिक्चर्स में वो थोड़ा मेरी आप। ऑलरेडी मेरी हमेशा वो हाई ही हाँ। रखता हूँ मैं उसको। हाँ, तो वो एक आपका हो जाता है। दूसरा चीज, आपको पिक्चर्स क्लिक करने आता ही होगा, मतलब क्योंकि मोस्टली बॉयज को इंटरेस्ट होता है कि थोड़ा नहीं होता हम्म। मतलब पिक्चर्स एडिटिंग का, एंड उसको ऐसा नहीं है, गर्ल्स को भी होता है, बट हाँ हाँ मतलब हाँ। जस्ट बता रहे हैं कि थोड़ा अट्रैक्टिव पिक्चर्स को उसमें कुछ टेक्सचर्स पुट करना, इफेक्ट्स पुट करना, सैचुरेशंस पुट करना और एनहांस करना इन शॉर्ट पिक्चर्स को। तो वो वाली चीज। सेकंड थिंग, आपको हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। ट्रेंड मतलब जो भी ट्रेंड में अभी आ रहा है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आपको उस ट्रेंड को फॉलो करना है। ऐसा मत करिएगा कि ट्रेंड आउटडेटेड हो गया और आप मतलब फिर उस ट्रेंड को लेकर आ रहे हो, तो वो आपके लिए तब भी वो लॉस का ही काम करेगा। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो मिनिमम 10 मिनट्स की आपको बनानी ही, अगर आप वीडियो पे फोकस कर रहे हो तो। रील्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। रील्स के लिए अगर आपको इन शॉर्ट अच्छा लगता है, वीपीएन अच्छा, वीएन अच्छा लगता है, तो आप वीएन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वीएन में आपको भी पता होगा शायद, सॉरी, वीडियोस के टेम्पलेट्स भी आते हैं। मतलब इन केस अगर आप बहुत हम्म। अट्रैक्टिव वीडियोस नहीं मतलब बना पा रहे हो, क्योंकि वीडियो बनाना भी एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है। तो अगर इन केस अगर आप नहीं बनाए, तो आपकी पिक्चर्स इतनी अच्छी क्वालिटीज की होनी चाहिए कि अगर आप उन वीएन के टेम्पलेट्स को यूज कर रहे हैं, तो आपकी वीडियो अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ ऐसे भी आप बोल सकते हो पर्सन या ऑडियंसेस हैं जिनको एडिटिंग नहीं आता, तो उन्होंने क्या अपना नीश पकड़ लिया है, वीएन एप्लीकेशन का। तो आपको भी पता है कि अगर आप वीएन एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी इंस्टाग्राम पे कुछ कीवर्ड सर्च करते हो, तो उसमें वो बताते हैं कि ये इसका टेम्पलेट है, जस्ट कॉपी दिस क्यूआर और स्कैन दिस क्यूआर, नहीं, स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्यूआर कोड, और आप वीएन पे जाके इसको स्कैन कर लो, एंड आपको वो टेम्पलेट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा उस चीज को। तो जैसे आपको पिक पिक करना है अपनी पिक्चर्स को एंड पुट करना है, तो क्वालिटी एक तो अच्छी होनी चाहिए आपकी उसकी। अब इस स्ट्रैटेजी के लिए कैप्शन, जैसे मैंने बोला कि जो आप कैप्शन पुट कर रहे हैं ना, वो ट्राई करिए कि एआई वाले कैप्शन, मेरे अकॉर्डिंगली तो एआई कैप्शन ना हो। एआई से आप आइडिया, एक और चीज, हाँ, एआई में आप ज्यादातर एआई के कौन से कंटेंट टूल यूज करते हो? चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, या एआई मोड गूगल का, या परप्लेक्सिटी, या फिर कॉपी डॉट एआई, आप क्या यूज करते नहीं हो? नहीं, यही दोनों, चैट जीपीटी और जेमिनी। जेमिनाई। तो जेमिनाई की जगह आप चैट जीपीटी यूज करो। मुझे मतलब मैं पर्सनली इसलिए हम बोल रहे हैं कि जेमिनाई में मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि बहुत मुझे इतना अट्रैक्ट, अब दो आपको अगर लग सकता है तो आप जेमिनाई यूज कर सकते हो, अगेन इट्स योर चॉइस, क्योंकि आप रील कैसा बना रहे हो ये आपको पता है। अब एक और चीज, जब आप इन एआई टूल्स का यूज करते हैं ना, तो ट्राई करिए आप कंटेंट खुद को, मतलब नहीं होता कंटेंट जो आपको देना है, मानिए फॉर एग्जाम्पल, लेट कंसिडर, हम लोग एक शॉर्ट कंटेंट यहाँ लिखते हैं। शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट कंटेंट, 1 सेकेंड मुझे भी सोचना पड़ेगा। तो कोई नहीं। क्योंकि नहीं, मैं एक्चुअली मेरा ये सीन रहता है, मैं हमेशा मतलब मैं खुद ही अपने हाथ से ही सारे कंटेंट लिखता हूँ, और मतलब मैं इन पे बहुत कम रिलाय करता हूँ। तो उसमें अगर कुछ एडिटिंग लगता है ना कि उसमें कुछ एडिटिंग बाकी है, तो वो उसको मैं कॉपी पेस्ट इसमें करके फिर ये इसके अकॉर्डिंगली इसमें नहीं, एडिटिंग हो जाती है। हम बस कपिल आपको जस्ट ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपको जो पुट करना है, मतलब इन द सेंस हम्म। कि आपकी जो फीलिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल उन फीलिंग्स को आप अपने ओन वर्ड्स में यहाँ पे पुट करो। ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रही है, आने दीजिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। जो आपकी जेन्युइन
किसी चीज को लेके फीलिंग्स हैं, या फिर आप जिस चीज को लेके सोच रहे हैं, मतलब मानिए आपकी कोई रील है जो ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग है, और आप बताना चाहते हैं कि केरल की ब्यूटी, मतलब उसके बारे में, या फिर लेट कंसिडर हम एक केरल ट्रिप को ले लेते हैं, तो उस केरला ट्रिप को आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने ओन लैंग्वेज में, आप उस रील के ऊपर, कि केरला क्यों गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है, या फिर वहाँ पे क्या व्यूज हैं, कौन कौन सी सिटीज हैं, या फिर नहीं होते उसके रेलिवेंट क्या क्या आपको वहाँ पे अच्छी लगी, उसके कल्चर्स में क्या क्या अच्छा लगा। तो सी, ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवलिंग को एक नीश पकड़े तो ट्रैवलिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे ओन वर्ड से पुट करो, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रही है तो आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर आप इसको कमांड दो चैट जीपीटी को, टू मेक दिस कंटेंट मोर अट्रैक्टिव, ठीक है, एंड यूजिंग द हाई रैंकिंग कीवर्ड इनटू इट। तो इस तरह का जब आप कंटेंट देते हो ना, तो वो आप ही के जो दिए हुए कंटेंट को रिक्रिएट करता है, उन्हीं वर्ड्स को, टू लुक जी मोर हाँ। अट्रैक्टिव। वैसे एआई कैप्शन को अगर आप अपने कंटेंट में पुट करते हैं ना, तो वो जेन्युइनली आपके लिए प्रॉफिटेबल बिल्ड होगा। तो मतलब आप ये मत पुट करो कि गिव मी अ कंटेंट ऑन केरला, और गिव मी अ कैप्शन फॉर केरला गॉड्स ओन सिटी, या फिर ऐसे मत आप पुट करो। आप हम्म। अपनी जेन्युइन फीलिंग्स को वहां पे, खुद की जो आपको लगता है, आप उसको पुट करो और बोलो क्रिएट, रिक्रिएट दिस कंटेंट ओनली इनटू एन अट्रैक्ट, यूजिंग द अट्रैक्टिव वर्ड्स और कीवर्ड्स, और फिर उस कंटेंट को आप कॉपी करके अगर सकते हो पुट कर सकते हो। तो वो आपका ही कंटेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे क्रिएट करेगा, और वो आपको वहां पे देगा, जिसके ऊपर आपकी फीलिंग्स हो रहेगी। मतलब वो कुछ, आप डायरेक्ट एआई से कॉमन कंटेंट नहीं मांग रहे हो, आप अपने ही कंटेंट को मॉडिफाई करवा रहे हो, तो वो हम्म। कंटेंट आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मतलब मेरे ये कहने का मतलब है इस जगह पे। जी तो हाँ। अगर आपको जेमिनाई यूज अच्छा लगता है तो आप जेमिनाई करो, चैट जीपीटी लगता है तो आप चैट जीपीटी करो, मतलब जो आपको बेटर मतलब प्रोवाइड कर सके। फिर इसके बाद अगर आपको रील के लिए करना है, तो हम सी, अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हम आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं यहाँ पे, कि आप मतलब आप इन केस अगर आपको रील में कुछ लगा कि नहीं मैम ये स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आ रही है, तो हम लोग और आगे बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी अभी तक बताई, रैंकिंग कीवर्ड, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स जो चल रहे हैं, अब ट्रेंडिंग कीवर्ड्स पता कैसे चलते हैं उसके लिए भी एक टूल है यहाँ पे। जी हाँ। मेन फर्स्ट एक ये, और सेकंड आपने एक ये बात कही थी कि हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले। तो हाँ। जब जब मैंने बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम का, आपने सुना ही होगा, इनका जो एक बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम का इनका खुद का जो एक पार्ट है हम्म। इंस्टाग्राम का। हम्म। तो इस पे जब मैं था तो इनकी तरफ से मुझे मेल आया करते थे, कुछ समय तक मेल आए फिर बंद हो गए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अब इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग ये होने वाला है या इसका बंद हो चुका है? तो मेन प्रॉब्लम तो वही है। अच्छा, मतलब ट्रेंड कैसे आप पता कर सकते हो? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, वो रील क्रिएटर है। हम्म। तो उनका मैम यकीन नहीं करेंगे आप, 2 महीने के अंदर उनका जो हम्म। अकाउंट था उस बंदे का, 2 महीने के अंदर उस बंदे का अकाउंट 210K चले गया, उस बंदे का अकाउंट फ्रॉम 0 to 210K। मतलब 2,10,000 फॉलोअर्स 2 महीने के अंदर उस बंदे ने गेन किए हैं। अब इसके लिए ना, अब देखिए, मुझे इंस्टाग्राम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आपको जानना है तो माइट भी, अगर आपके फ्रेंड्स से भी हेल्प किया होगा, बट रील ट्रेंड हब करके भी शायद कुछ एक है इंस्टाग्राम पे, जिसमें आपको ट्रेंडिंग रील्स के बारे में पता चलता है। जी। एक सेकेंड, शायद मुझे अपने इंस्टाग्राम पे देखना पड़ेगा, एक सेकेंड रुकिएगा। रील ट्रेंड हब करके, रील ट्रेंड हब। 1 सेकेंड, गूगल ट्रेंड्स कहाँ गया? गूगल ट्रेंड्स है, और एक अपना और होता है। एक सेकेंड, मेरे को टूल्स के बारे में ना थोड़ा सा मतलब मेरे माइंड से भी निकल जाता है, बट एक सोशल मीडिया का भी टूल होता है, जी हाँ। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं,
सेम ही स्ट्रेटेजीज पूरी यूट्यूब पे भी काम करती होंगी ना, जो आप मुझे बता रहे हैं। यूट्यूब पे भी कीवर्ड ज्यादा काम करते हैं। हम्म। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे सबसे ज्यादा कीवर्ड्स, सबसे पहले यूट्यूब पे ही कीवर्ड्स का आया था कि कीवर्ड्स जितना आप अपने कंटेंट पे वहां पे लिखोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एक सेकेंड। ये तो हैशटैग का दे रहा है, ट्रेंडिंग वीडियोस का मुझे जानना है। एक सेकेंड। हाउ टू फाइंड अ करंट वायरल रील, एक तो आपका रेडिट ये आर्टिकल आपको दे दिया है। देखिए कपिल, एक चीज तो ये मुझे माइट भी, मैं अभी मेरे नोट्स में भी नहीं लिखा है ट्रेंडिंग वीडियोस वाले का, बट यहाँ पे जैसे जी आपको कंटेंट फॉर्मेट्स ये सब दिया है ना, यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हैं आपको। डब्ल्यू पी जी जी सोशल निंजा, एंड आपका ये क्या बोलते हैं, रेडिट का है, स्प्राउट सोशल करके है इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स के लिए। आप एक बार यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से अभी ट्रेंडिंग हैशटैग्स चल रहे हैं, एज वेल एज ये आपका चल रहा है। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम आपका मेन सोर्स है। अगर आप वहां पे भी कीवर्ड सर्च करते हो ट्रेंडिंग वीडियोस और 2026, तो माइट भी आपको वहां पे भी सजेशंस मिल सकते हैं। एक ये मेरे अकॉर्डिंगली, माइट भी थोड़ा आउटडेटेड भी हो सकता है, बट ये मेरे अकॉर्डिंगली हम आपको बता रहे हैं। और क्योंकि वहां पे भी अगर आप सर्च करते हो ट्रेंडिंग वीडियोस को लेकर ना, तो आपको काफी 2026 की ट्रेंडिंग वीडियोस मिल जाती हैं। साथ ही साथ अभी जैसे कि अभी एक फेमस हुआ है ट्रेंडिंग वीडियो आपका इसका, क्या बोलते हैं, आपके अकॉर्डिंग अभी ट्रेंडिंग आपके नजर में कौन सा है, तब हम अपना पर्सनल आपको बताते हैं, क्योंकि आपका भी आइडिया मुझे समझना जरूरी है। आपके अकॉर्डिंग अभी इंस्टाग्राम पे मेरे पास ट्रेंडिंग वीडियो कौन सी चल रही है? मेरे पास तो मैम, अब मैं आपको बताऊं तो मेरे पास जितना मेरा जो रील टैब है उसमें सब मेरे पास में एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड आती है सारी। मतलब मैं भी बता वो नहीं पाऊंगा आपको। एल्गोरिदम वैसे हो गया है आपका, क्योंकि आप सी एग्जैक्टली इंस्ट एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम, क्योंकि आप उस तरह की रील्स पे अपना इंटरेक्शन या एंगेजमेंट ज्यादा शो कर रहे हैं, इसलिए आपकी एल्गोरिदम वैसी हो चुकी है। तो सी अभी मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे जो दिखता है, पहले नंबर पे ये था मेरा, जब धुरंधर मूवी आई थी तो उसके सॉन्ग्स को लेकर चल रहा था ट्रेंडिंग जी हाँ। रील्स में, उसके ऊपर ही मीम्स बन रहे थे। अभी जो मेरे सामने ज्यादा, क्योंकि माइट भी मेरा भी एल्गोरिदम अलग हो सकता है, लोहरी पे जो अभी इनका पंजाबी सॉन्ग एक निकला हुआ है ना, जी मुझे हाँ। एग्जैक्टली नहीं पता है, बट हाँ हम्म उस पे रील्स मेरे को अभी ज्यादा दिख रही है इस जगह पे। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग सॉन्ग्स पे रील्स पे आप मतलब नहीं होते हैं, आप अपने आपको मीम्स क्रिएट करना आता है, मतलब आइडिया है आपको मीम्स कैसे आप मतलब बनाने, या इंटरेस्ट आपको ऐसा कुछ है? आज तक किया तो नहीं है कभी मैंने, मतलब आज तक नहीं किया कभी इसके। तो आप अभी इंस्टाग्राम पे कैसे वो पुट करते हो वीडियोस के, मतलब सॉरी रील्स कैसे पुट करते हो, या आप अपना प्रोफाइल कैसा बिल्डअप करके रखे हो इंस्टाग्राम पे? आप अ, शो मे, कर सकते हो, क्योंकि अ, थ्योरेटिकल ज्यादा अगर आपको अगर आप शो करोगे तो माइट भी हम लोग कुछ और डिस्कशन इस पे कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको शो कर सकता हूँ, एक सेकंड में आपको मतलब हाँ। स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको स्क्रीन शेयर हाँ करके हम स्टॉप मैं कर रहे हैं, ओपन आप कर ही स्क्रीन लेता हूँ। शेयर कर लीजिए, जी हाँ। जी। ट्रेंडिंग रील्स का तो था। हाँ आपने शेयर किया। दिस इज, मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे लेके जाता हूँ एक बार। हम्म। तो मेरी प्रोफाइल देख के आप खुद समझ जाएंगे कि कैसा है इसका। ये देखिए।
ठीक है, मोटिवेशनल, एक सेकेंड, ये आपका बायो से मोटिवेशनल शायद द्वारा। बस बायो में शायद मुझे चेंजेस करना होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे बायो थोड़ा कैची नहीं लग रहा है इसके अंदर। मैं सोच रहा हूँ इसको क्या कर सकता हूँ अभी। आप इसको ना, जैसे अभी माइट भी हो सकता है कि दोनों के इंटरफेस ना, आपको भी पता है कि डेस्कटॉप पे इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट दिखता है एंड फोन पे हम्म। इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट दिखता है। तो ट्राई करिए, फोन पे अगर अट्रैक्टिव लग रहा है देन इट्स ओके, अगर नहीं लग रहा है तो फिर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। जी हाँ। तो ये इस टाइप के थोड़े मोटिवेशनल टाइप्स के ही मेरे जो अधिकतर आते हैं वो वाले हैं पूरे। मैं खुद ही बनाता हूँ कंटेंट मेरे पूरे। हम्म। कोई एक सिंगल पिक्चर या वीडियो कुछ भी आप अपना ओपन करिए जिसमें आपने कंटेंट और अभी तक व्यूज अच्छे आए हो आप पे, और वो किस टाइप का इसमें अभी कंटेंट था मुझे वो जानना है बस। अ, हाँ जी, ये अभी ये वाली आई थी, इस पे मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। मैं कह रहा हूँ ये बहुत से लड़कों को बुरी लगेगी बात ये, लेकिन ये एक फैक्ट है। आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखा होगा कि जब भी कोई लड़की किसी लड़के के साथ में होती है, तो वो लड़के जो होते हैं लड़की की बहुत और तारीफें इस पे करते हैं व्यू कि ये इनसाइट्स करिए। इसमें इतनी क्वालिटीज है। व्यू इनसाइट्स। इस पे शेयर वगैरह भी जो थोड़े ऑलरेडी मुझे ज़्यादा आए थे। नॉन फॉलोअर्स इस पे ज़्यादा हुए हैं, 64.9, हम्म। 1119, 654 अकाउंट्स रीच। एंड इस पे ये शेयर सेव्स टू, मतलब ये वाला पार्ट मेरा इस वीडियो पे अब तक थोड़ा अच्छा हुआ, मतलब अगर मेरी खुद की पर्सनल वीडियो पे मैं बात हाँ, करता हूँ। आप अब एक कोशिश करो इस जगह पे, क्योंकि जितना मैंने देखा आपने मोटिवेशनल और लाइफ रिगार्डिंग आपका जो मतलब अकाउंट है वो इसी चीज के रिगार्डिंग है, ठीक है। जो मतलब नहीं जी होता डेली मोटिवेशनल टाइप हो गया, लाइफ के टाइप, लाइफ में आपको मतलब नहीं होता इनकरेज करना है लोगों को या फिर रियलिटी, इन सब चीजों पे जी आपका जी। कंटेंट है। तो आप कोशिश करिए अपने वीडियो में ना, पहली बात तो आप अपना बैकग्राउंड भी एक फिक्स कर लो, ठीक है। कि एक आपका बैकग्राउंड हो गया, क्योंकि अभी भी जैसे आप, अब माइट भी हो सकता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक तो हम्म पिक्चर क्वालिटी का भी थोड़ा, क्योंकि आपकी देखिए आपका फेस दिख रहा है, पीछे का पूरा ब्लर एंड बहुत ही ज्यादा ब्राइटन अप दिख रहा है, ठीक है। जिससे भी हम्म। वो थोड़ा सा हो रहा है बैकग्राउंड एंड ऑल। तो अपना ना आप एक फिक्स कर लो कि भाई आपको अगर कंटेंट मतलब नहीं होता है, मतलब एक अपना एरिया आप फिक्स कर लो कि मुझे रूम पे बनाना है, इसका बैकग्राउंड मुझे ऐसा रखना है, या फिर मेरा एक अलग से टेबल चेयर है और मुझे वहां पे अपना कंटेंट विथ रिंग लाइट एंड ऑल इन सब का यूज करके आप अपना क्रिएट कर सकते हो। या फिर अगर आप मानिए फॉर एग्जांपल वहां पे नहीं करना है, तो अगर आपका कोई ऐसा लॉन या गार्डन है, कुछ भी जो भी आपके लिए कंफर्टेबल, जो आपका जोन हो ना, एक तो आप वो रख लो। थोड़े से अपने वीडियोस को भी ना एडिट करिए, एडिट इन एकदम रॉ वीडियो पुट मत करिए, बिल्कुल भी कोशिश मत हम्म। करिए रॉ वीडियो पुट करने का। रॉ को थोड़ा सा क्लिप्स को कट करिए, थोड़े बैकग्राउंड्स को एनहांस करिए, थोड़े से इफेक्ट्स डालिए, थोड़े से लिखने के फॉन्ट ऑफ स्टाइल को भी चेंज करिए। और जब आप अपना वीडियो पुट करते, कभी कभी हम आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं, उसके पीछे एक लाइट, बहुत लाइट रिंगटोन को पुट कर दीजिए, मतलब नहीं होते रिदम्स जो ट्रेंडिंग होती ट्रेंडिंग हैं। म्यूजिक, जो ट्रेंडिंग म्यूजिक हो गया उसको हम लो वॉइस में करके। ट्रेनिंग हो, पिक्चर्स की हो, सबकी रिंगटोन्स आपको मिलती हैं, मतलब वर्डिंग्स वाली नहीं, जस्ट एक ट्यून जो इंस्ट्रूमेंटल ट्यून्स होती हैं। इंस्ट्रूमेंटल। एग्जैक्टली exactly. बहुत लाइट उसपे कि आपकी वॉइस भी क्लियर हो, बट पीछे से थोड़ा सा नहीं होता बैकग्राउंड उसका भी एक इंस्ट्रूमेंटल वो आए, ठीक है। तो एक वो बिल्कुल पुट समझ गया करिए। जी। फिर उसके बाद आप जो ऊपर कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हो ना, हमेशा एक ही तरह का मत करिए। मतलब आज की वीडियो में फॉर एग्जांपल आपने अलग तरह का कंटेंट बताया, तो उसमें आपका हेडलाइंस माने कभी बॉटम पे आ रहा है, कभी टॉप पे आ रहा है, कभी आप जस्ट एक कैजुअली अपना वीडियो को पुट कर दे रहे हो विदाउट एनी सब टाइटल एंड ऑल उन सब के सिवा। तो अलग अलग थोड़ा पुट करिए, कभी कभार बीच में कुछ इफेक्ट्स को भी पुट करिए। इफेक्ट्स मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल स्पीकर्स आप देखते होंगे तो उन लोग कुछ प्रॉम्प्ट भी पुट करते, प्रॉम्प्ट बोल सकते हो आप, जी या जी। पिक्चर्स बोल सकते हो जो कार्टून टाइप जो डिफाइन करते हैं किसी चीज को। कभी कभार आप ऐसा भी पुट कर सकते हो कि ये अ, पिक्चर है आपको अकॉर्डिंग। एक सेकंड में हाँ, फिर आप समझ जाएंगे। और मैं इस तरह की बात कर रहे हैं आप, शायद मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी ये वाली। ये जो चीजें नाउ ऐसे आ एग्जांपल रही ये है ना वाली आपके नेचुरल। फेस के नीचे,
ये फेस हम्म पे ना आए। मानिए आप हम्म। पिक्चर्स शो होती चले और आप अपनी बैकग्राउंड वॉइस रखो उस जगह पे। बिल्कुल समझ गया। एक बार ठीक। उस तरह से भी, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा भी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर बार आप अपना फेस को भी मतलब नहीं होता शो करना, वो एक कॉमन रील का पार्ट हो जाता है। तो वो एक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। आप अपना बैकग्राउंड वॉइस उसमें पुट करके रखो कि आप मतलब नहीं, फिर कभी कभार एक आइडिया और अगर आप देखे होंगे कि ये पिक्चर आपको क्या शो करता है या फिर लाइफ से क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लीज पुट योर कैप्शन, प्लीज पुट योर ओपिनियन इन द कैप्शन। आप इस तरह से भी बोल सकते हो। तो इस तरह से ना लोग एक इंटरेक्टिव आपका नहीं होता है, रोल प्ले होगा। तो हम्म। ऐसे है। और साथ ही साथ अगर आप मोटिवेशनल की ही तरफ अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो एक दो मोटिवेशनल जो आपके मतलब आपको जो मोटिवेट करते हो, ठीक है, आप उनको भी फॉलो करो, ठीक है। और फॉलो के संग आप उनके वीडियोस को देखो कि भाई, अगर मानिए इन पे अगर रील्स पे व्यूज आ रहे हैं, तो इनकी वीडियो किस तरह की है मोटिवेशन में, ये किस तरह कंटेंट पुट हम्म। कर रहे हैं। उनमें अगर वो हैशटैग पुट कर रहे हैं, तो उनके हैशटैग में बहुत कॉमन हैशटैग क्या है जो वो तीनों मतलब अपनी, और मतलब अगर मानिए फॉर एग्जांपल मैं आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, और मेरे वीडियोस 100 वीडियोस कम से कम ऑलमोस्ट पुट हुए हैं इंस्टाग्राम पे, बेसिक आउट ऑफ मतलब 100 पुट हुए हैं। उन 100 वीडियोस में ऐसे कौन से कॉमन हैशटैग हैं जो पूरे वीडियोस में यूज हुए हैं? कोई तो तीन होंगे, कोई तो दो होंगे, कोई तो एक होगा जो बहुत कॉमन हैशटैग होगा। होते हैं इनके, मेनली इनके नाम के होते हैं। जैसे मेरा, मैं यूज करता हूँ तो मेरे ऑलमोस्ट 140 के आसपास जो है मेरा, वो हैशटैग दी कपिल गंधारे ऑफिशियल के नाम से ही यूज हुआ है। जैसे आप नाम का यूज मत करिए, अब आप कॉमन हैशटैग यूज करो रील। रील एक बहुत कॉमन हम्म हैशटैग है। अगर कोई रील भी हम्म। सर्च करेगा तो आपका वहां पे शो होगा। रील ऑन ओके। इंस्टाग्राम हो गया, रील्स फॉर रील्स हो गया, मतलब इस तरह के जो नहीं इंस्टाग्राम के हैशटैग्स होते हैं। समझ गया। तो समझ कोशिश गया करिए जी, हाँ। इस तरह के हैशटैग्स यूज करिए। फिर क्योंकि बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। हैशटैग लेकिन आपका ऐसा होना चाहिए जो थ्रू आउट आप जितनी भी वीडियोस पुट करें ना, उसमें आपका वो हैशटैग आना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम आपको और ऐड करना है, आप कर सकते हैं। बट अपने 3 या 4 हैशटैग ऐसे कर लीजिए कि अगर आप डेली वीडियो पुट कर रहे हो ना अपनी, या रील्स पुट कर रहे हो, वो वीडियो या रील्स उसके अंदर आना ही आना चाहिए आपका। तो इसके अब तो सिर्फ ये हो गया कि सिर्फ ओनली 5 हैशटैग्स ही इंस्टाग्राम प्रमोट कर रहा है, वो भले वो पोस्ट हो करता या है। वीडियोस आप हो। अपने हम्म। वो स्टार्टिंग से ही था। मल्टीपल हैशटैग्स कभी भी नहीं, वो फेसबुक हो चाहे आपका इंस्टाग्राम हो। इंस्टाग्राम का सी इंस्टाग्राम पे भी अब इतना अट्रैक्टिव हैशटैग यूज कर नहीं रहा है, लेकिन हम इसलिए यूज करने को कह रहे हैं। और रील्स का इसलिए क्या, क्योंकि आप रील्स ही ज्यादा पुट कर रहे हो। तो इन केस अगर कोई रील्स पुट करता है या ट्रेंडिंग रील्स पुट करता है, देखिए रील्स हो गया, ट्रेंडिंग रील्स हो गया, रील्स ऑन रील्स फॉर रील्स हो गया, रील्स ऑन इंस्टाग्राम हो गया, ये सब बहुत कॉमन है जो इंस्टाग्राम पे लोग सर्च करते हैं। तो मानिए अगर कोई इस तरह के कीवर्ड से इंस्टाग्राम पे सर्च आउट कर रहा है, तो आपका भी वहां पे इन्वॉल्वमेंट शो होगा आपकी वीडियोस का। या मोटिवेशनल रील्स हो गया, इस तरह का नहीं, रील्स वर्ड का आना जरूरी है उस जगह पे। तो ऐसे यूज करिए और अपना कोई भी कंपटीशन को आप पकड़ के बैठो और उसके वीडियोस को ऑब्जर्व करिए पहले तो, कि ये हर मतलब कितने ड्यूरेशंस पे ये वीडियो पुट करता है। ठीक है, ड्यूरेशन भी बहुत मैटर करता है। ये नहीं हो कि आज आपने पुट किया है, देन आप 4 दिन बात कर रहे हो, फिर हफ्ता भर हो गया है, फिर 15 दिन हो गया है। नहीं, कंसिस्टेंसी इसे नहीं कहते हैं। ये यूट्यूब के लिए भी है, ये हम्म फेसबुक के लिए भी है, ये इंस्टाग्राम के लिए भी है। मान लीजिए आप एक ही दिन पे आपने 4 रील या 5 रील बना दी, ठीक है। और 5 रील का 5 दिन डिसाइड करके रख लो, और पांचों को उसी के अकॉर्डिंग एडिट कर लो और अपना पोस्ट कर दो 5 दिन का। जरूरी नहीं कि आप हर दिन, आज मंडे का बनाएंगे, कल ट्यूसडे का बनाए, आज आप फ्री हो, आप आज 4 रील बना सकते हो, आप 4 रील बना के पुट कर दो। एक रील अभी पुट कर दो और बाकी 3 की एडिटिंग करके रख दो कि मैं नेक्स्ट डे पुट करूंगा। वो आपका काम लाइट करता है उस तरीके से। तो वो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी इंस्टाग्राम पे। और ये सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, ये आपके लिए उसके लिए भी है, क्या बोलते हैं, फिर यूट्यूब के लिए भी है, आपके लिए फेसबुक के लिए भी है। तीनों के लिए हम आपको बता रहे हैं कॉमनली, क्योंकि सोशल मीडिया ये तीनों कंसिडर किया जाता है इसके अंदर। तो बायो, कभी आप पे मेरा बायो, हाँ। बायो जो आप मेरा देख रहे हैं इसमें बायो, मुझे कुछ चेंजेस, मुझे बायो में भी कुछ लग रहा है शायद मुझे चेंजेस करना होगा इसके अंदर, मतलब एक तरह से पूरा पर्टिकुलर चेंज करना होगा इसमें मुझे, अगर रीच चाहिए तो। एक सेकेंड, देखिए हम इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो तो नहीं करते, आई एम सो सॉरी, बट मुझे देखना पड़ेगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स, एक सेकेंड।
वन सेकेंड ना कपिल, हम जस्ट आपको बता रहे हैं। जी हाँ। अकाउंट्स, ठीक है, अभी हम किसी एक को ही ग्रैब करते हैं। देखिए एक और चीज, आपके में आप स्पेसिफिकली अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर में ही पुट करना चाहते हैं? पहले तो ये एक चीज आती है। नहीं ऐसा ऐसा जेन्युइन तो नहीं कि मुझे यही करना है, मतलब मेरा ये रहता है कि मैं नॉर्मली जैसे दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो हम्म। कभी कॉमेडीज पे रील बनाते हैं या कभी अलग अलग तरह की रील बनाते हैं, मैं उस पे उस तो आप टाइप पे नहीं ऑलराउंडर जाता हूँ काम मैं, करना मतलब। चाहते हो ना? जी हाँ, आप जैसे ऑल मेरे पास जो भी ऑल थॉट्स मेरे हाँ। पास में आते हैं मैं वो हाँ। अपना रील्स के थ्रू वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। हाँ देखिए, दो तरह के कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। एक जो ऑलराउंडर अपने आप को पुट करते हैं, ठीक है, वो मोटिवेशन के संग संग आपको कॉमेडी भी बताएंगे, आपको कुछ मतलब नहीं होते हैं कुछ वो ये कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में भी रिव्यूज देते हैं, एक्स वाई जी वो सब प्रोवाइड करते हैं। और कुछ स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशंस की ही तरफ होते हैं। तो दोनों में हम्म। ह्यूज डिफरेंस है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको अपने आप को किस नीश में पुट करना है, ऑलराउंडर या स्पेसिफिकली। सबसे पहले वो चीज मेन तो आती है। ऑलराउंड का ही है, मेन तो ऑलराउंड का ही है पूरा। ठीक है, तो अगर आपको ऑलराउंडर में अगर आपको पुट करना है तो सबसे पहले तो आप एक काम करो इस जगह पे, ये मोटिवेशनल नहीं, मोटिवेशनल क्या, यहाँ पे आप मोटिवेशनल स्पीकर पुट करो, ठीक है, या इन्फ्लुएंसर पुट करो, ठीक है। फिर हम्म। शायरी रील्स, शायरी रील्स नहीं, अगर आपको भी शायरी लिखना आती है तो शायरी के लिए भी एक अलग वर्ड होता है, मतलब शायरी तो रहता है बट उसको कुछ और भी बोलते हैं। हम्म। डायरी, एक सेकेंड। मतलब राइटर, शायरी राइटर्स को भी कुछ बोलते होंगे ना कि ये, आई ऑल्सो लव टू राइट दी शायरी, होप यू लाइक इट, मतलब थोड़ा सा उस तरह का नहीं होता है, मतलब बिल्कुल। मतलब कंटेंट थोड़ा ट्रैक पे आप। तो मैं जा रहा हूँ बट मुझे भी अभी याद नहीं आ हाँ पा रहा मतलब है सही। रैंडमली मुझे, मतलब उस तरह से आप पुट कर दो। या फिर अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो कॉमेडी में भी आपको किस तरह की कॉमेडी पसंद है, मतलब नहीं होता उसका भी एक पर्टिकुलर होता है थिंग। तो आई एम अ मतलब आई ऑल्सो लाइक अ कॉमेडी, आई ऑल्सो क्रिएट अ कॉमेडी रील्स, इफ यू वांट टू कोलैबोरेट विथ मी तो दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। हम्म। कॉन्टैक्ट नंबर तो इमीडिएटली मत पुट करेगा, वो थोड़ा ज्यादा अपफ्रंट हो जाएगा। तो दिस इज माय ईमेल आईडी, इफ यू वांट टू कोलैबोरेट विथ मी, तो कोलैबोरेशन कोलन योर ईमेल आईडी। तो इस तरह से थोड़ा आप पुट करके रख सकते हो, अपना एक स्लैंग पुट करके रख सकते हो कि आपको जो स्लैंग पसंद आता है, चाहे वो हिंदी श्लोक्स हो या आपका कोई इंग्लिश में कोटेशंस हो या कोई लाइफ रिगार्डिंग हो या मतलब ऑलराउंडर टाइप हो, तो आप उस तरह का एक स्लैंग पुट, जैसे आपने अभी यहाँ पे माता रानी लिखा है, जय माता दी, इस तरह से करके, तो आप उसको थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट लाइन पे करके एक स्टेप बाय स्टेप वैसे कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे बीइंग सलमान खान, या आपकी पर्सनल प्रोफाइल में आ चुका है कि आपको सलमान खान एज एन हीरो पसंद है, बट ये आपकी प्रोफेशनल हम्म। एज एन क्रिएटर अकाउंट में ये चीज नहीं आनी चाहिए, समझिएगा। हम्म। ठीक है, आप इंदौर से हो चलेगा, आप इंदौर पुट कर सकते हो, बट वो सलमान खान आपके लिए पर्सनल है क्योंकि वो आपको पसंद है, आपको वहां बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपका हम्म। प्राइवेट अकाउंट फ्रेंड्स वाला होता तो आप अपना इंटरेस्ट बता सकते हो, बट वहां पे नहीं, अभी आपको अपना इंटरेस्ट जनरेट करना है, तो वहां पर्सनल रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पब्लिक रिक्वायरमेंट की बात चल रही है। तो इस तरह से आप अपना इसको वो कर सकते हो। देन अभी अगर आप देखोगे फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग्स के, लेट इट बी, अभी तो हम इतने इस पे इतना नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लेट कंसिडर कि अभी आपको बिल्डअप करना है तो थोड़ा चलेगा, बाद में आप धीरे धीरे अपनी फॉलोइंग्स को कम कर सकते हो, मतलब कुछ कुछ लोगों को अनफॉलो भी कर सकते हो बाद में जाकर, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल समझ गया, जी हाँ। मतलब ये लॉजिक तो मेरा समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब बिल्कुल अंकित बिल्कुल आपको भी क्लियर माइट समझ भी गया हेल्प मैं। करेगा, तो वो मैम वाली हाँ हाँ। ये चीज है आपका। हाँ बोलिए अंकित। ये इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए मतलब सबको आप पहले फॉलो कर दो, उनके बाद फिर बाद में जो लगे सी, यूजलेस तो ये अनफॉलो एक कर दो, इससे टैक्टिक अपना इसलिए फॉलोवर्स है बढ़ ना जाएगा। कि जब आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो आपको भी कहीं ना कहीं पर्सन को शो करना पड़ता है कि हाँ, सी अगर फॉलोअर्स फॉलोइंग बराबर चलते हैं ना, तो एक तरीके से अकाउंट पे भी वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक बैड इम्पैक्ट, तो आपके फॉलोअर्स ज्यादा होने चाहिए, फॉलोइंग थोड़े से कम होने चाहिए, तो आपका लगता है ये चाहे क्रिएटर्स जैसे भी हो। अकाउंट है।
हाँ, वो जैसे इनिशियल लेवल पे आप सबको पैरेलली हेल्प करो, ठीक है। धीरे धीरे जब हम्म। आपको लगने लगे कि भाई अब धीरे धीरे रील्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे, पेड कभी मत लीजिएगा। पेड में आपने भी नोटिस किया होगा कि फॉलोअर्स तो आपके बहुत हो जाते हैं, ठीक है, बट व्यूज आपके बहुत कम एक्टिव आते हैं, नहीं होते लाइक्स हैं बहुत कम आते हैं, कुछ भी नहीं होता वो, ठीक है। क्योंकि वो एक्टिव नहीं होते ना, वो मेन प्रॉब्लम एग्जैक्टली वही exactly. है। हाँ, क्योंकि वो फेक अकाउंट्स होते हैं मोस्ट हम्म। ऑफ दी तो। अब मैम बात ये ये हो, हाँ बोलिए अंकित। फेसबुक यूट्यूब पर अपने पोस्ट को रीच बढ़ाने के लिए बूस्ट करना पड़ता है या फेसबुक खुद ही उसे प्रमोट करता है? नहीं, बूस्ट वाला भी हम ऑप्शन नहीं देंगे आप लोग को। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो इनके भी प्रोफाइल पे बूस्ट का ऑप्शन आ रहा है, बट नहीं, मैंने फेसबुक पे भी आपको बताया था, फेसबुक और इंस्टाग्राम में बूस्ट में आपके पैसे तो लग जाएंगे, बट वो पर्टिकुलरली आपके सिर्फ एक पोस्ट को ही वायरल करेगा, और एक पोस्ट वायरल होने से कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला आपका, ठीक है। तो मान हाँ। लीजिए अगर अंकित के 161 पोस्ट है और अंकित ने मान लीजिए 60 पोस्ट पे तो बूस्ट कर दिया, बहुत ज्यादा रीचेस आ गए, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आ गया, और पैसे भी 60 पोस्ट के लग गए, बाकी के 100 पोस्ट, तो बूस्ट पोस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ही एनकरेज करता है, या रील्स सॉरी रीचेस एंड एंगेजमेंट प्रोवाइड करता है, रेस्ट के लिए नहीं करता है वो। तो इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में, सोशल मीडिया पे तो रहना है तो स्लो बर्निंग प्रोसीजर है, बट कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब फिर हम्म। पोस्ट को बूस्ट करने के बजाय चैनल को बूस्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए एड्स के माध्यम हाँ, से। चैनल को प्रमोट करिए ना। चैनल को प्रमोट करने के बहुत तरीके, कभी कभार लाइव आइए, कम अच्छा। फॉलोअर्स है होने दीजिए, लाइव आइए। उस लाइव क्या बोलते हैं, कभी कभार आप अपने स्टोरीज को पुट करिए, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को बोलिए कि भाई मेरे इस पोस्ट को, मतलब नहीं होता, रीशेयर करो, इन द सेंस कि अपने स्टोरी पे रीशेयर करो, ठीक है। कभी कभार अगर आपका कोई ऐसा, अब एक और चीज, अगर मानिए ये मोटिवेशनल कपल मोटिवेशनल स्पीकर है, लेट कंसिडर, ठीक है, तो आप ये अपने ही कोई, मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर तो इससे नहीं कह सकते, क्यों भाई कपिल? मोटिवेशनल स्पीकर हो बिल्कुल क्या? बिल्कुल, नहीं सही कह रहे हो आप, बराबर है। यार ये नहीं हमें तो लग नहीं रहा कि किसी नहीं, प्रकार सी से। सबका नहीं, क्योंकि अपना, वो सिर्फ उन्हें बायो में ऑप्टिमाइज कर दिया, बाकी तो उसमें इतना हाँ, मोटिवेशनल टाइप का उनके इतना तो नहीं नहीं है। नहीं, हम आपके प्रोफाइल से लेकर नहीं कह रहे हैं, हम जस्ट बता रहे हैं कि आपको मोटिव, देखिए बहुत लोगों को होता है कि बहुत लोग को मोटिवेशन, मतलब इन द सेंस कि बहुत लोगों को लाइफ के रिगार्डिंग, या फिर हम्म। नहीं होता आपको इंस्टाग्राम पे बोलने का, या फिर उसको अपने पॉइंट्स को, इंस्टाग्राम इट्स ऑल अबाउट कि आपकी क्या फीलिंग्स है, आप वहां पे पुट करो। आपके पास कुछ आपके हम्म। अपोज में भी कमेंट्स आएंगे, कुछ आपके फेवर में भी कमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब एक और चीज आती है, लेट कंसिडर अगर आपके पास कोई कमेंट्स आ रहे हैं, इनिशियल लेवल में हम लोग में से कोई भी इतना बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है, ठीक, तो हर कमेंट्स को आप रिप्लाई कर सकते हो। अगर बैड कमेंट्स आपको लगता है कि मेरे लिए ये कोई सेंस नहीं बैठता, इग्नोर इट। अगर आपको लगता है कोई आपको अच्छा कमेंट या रिव्यू दिया है, कुछ भी दिया, आप उसका रिवर्ट बैक करो। तो ये भी एक प्रोसीजर होता है अपने ऑडियंसेस से इंटरेक्ट करने का, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी बिल्कुल जी हाँ। वीडियोस को सी अपनी वीडियोस को देखिए, और अगर हम इसको कंक्लूजन पे लेकर आते हैं एक बार के लिए इंस्टाग्राम को, तो कंक्लूजन यही है कि आपका इंस्टाग्राम आपसे क्लियरिटी मांगता है, क्वालिटी मांगता है, ठीक है। और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो इंस्टाग्राम पे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। कैप्शन एआई वाले ना हो, आपकी खुद के फीलिंग्स वाले पुट हो तो वो ज्यादा बेटर है, एआई कॉपीड कैप्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपके मॉडिफाइड हो सकता है, आप मॉडिफाई हम्म। करवा सकते हो एआई से, बट कॉपीड मत पुट करिए। ट्राई करिए जिस तरह का रील अगर आप पुट कर रहे हो तो उसमें बार बार, एक और चीज, जब आप कोई रील को ना इलाबोरेट कर रहे होते हो, इलाबोरेट मतलब कि आप बता रहे होते, फॉर एग्जाम्पल अगर डिजिटल मार्केटिंग हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम्म। मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का कुछ एक रील पुट करना है, तो हम उसमें 10 बार अपने रील में डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग लेकर आएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है हर एक लाइन बाद डिजिटल मार्केटिंग लाएंगे, बट अगर मेरी 5 मिनट की वीडियो हो तो हम कुछ कुछ ड्यूरेशंस में तो अपने डिजिटल मार्केटिंग वर्ड का तो यूज करेंगे, और अपने कंपनी का यूज जरूर करेंगे कि अगर आप प्राइस से डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, और आगे चल के आपको इस कंपनी में प्लेसमेंट है, यहाँ है वहाँ है, जो भी है। आप अगर प्राइस से डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो हम लोग आपको सेपरेटली इस चीज का बिल्कुल। सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग और प्रायोग हम्म। मेरे लिए कीवर्ड का काम करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका एक हेल्प करता है उस चीज को लेकर। तो ये भी एक बहुत, मतलब बहुत लोग यूज नहीं करते, बट एक बहुत स्ट्रांग पार्ट है। अगर आप किसी भी मतलब रील मेकर का देखेंगे तो वो कुछ कुछ चीजों को ना, मतलब उन रील्स मेकर को मत देखिए जो मीम्स या स्टोरी बनाते हैं, वो स्टोरी उनका अलग होता है,
बट आप उनका देखो जो मतलब नहीं होते, एजुकेशन रिगार्डिंग रील बनाते हैं, या ट्रैवल रिगार्डिंग रील बनाते हैं, या रेसिपीज रिगार्डिंग रील बनाते हैं, जो इस तरह की रील्स बनाते हैं। जी हाँ। सॉरी, तो आप इस तरह का काम मतलब पुट करके देखो। देन कीवर्ड्स जो मैंने कहा, कैप्शन में भी कीवर्ड्स अपने पुट करके रखो आप। और अपना एक कॉम्पिटिटर देखो कि आपका कौन कॉम्पिटिटर है। आपको जैसे ऑलराउंडर काम करना है कपिल, तो आप अपना एक कॉम्पिटिटर देखो, आपकी नजर में वो आपका कंपटीशन होना चाहिए कि अच्छा ये भी मोटिवेशन वाला वीडियो बनाता है, कॉमेडी वीडियो भी बनाता है, ये शायरी भी लिखता है, इसके ऑडियंस किस तरह के हैं, ये कैप्शन किस तरह का डालता है, ये हैशटैग कैसा डालता है, इसकी वीडियो में ऑब्जर्व करिए ड्यूरेशन कितना है, कब कब इस ये वीडियो पुट करता है डे में, या फिर टाइम कौन कौन सा उसका होता है। फिर अगर ये वीडियो बना रहा है तो उसकी वीडियो को ऑब्जर्व करिए, क्वालिटी वाइज, बोलने वाइज, हर तरीके से उसको ऑब्जर्व करिए। तो वो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो अपने में पुट करिए, उसको कॉपी मत करिए, बट उससे आइडिया लेके अपने में इम्प्लीमेंट करिए उसको। तो कंपटीशन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक पर्सन का। तो क्योंकि मेरी ये मेरी वीडियोस में बोलिए। जो अब तक मुझे रीच मिली है वो मॉर्निंग में मैंने 9:30 to 10 के बीच में अगर पोस्ट की है तो मुझे उसमें रीच मिली है। मैंने इसके बाद अगर पोस्ट किया तो मुझे रीच कभी नहीं मिली है, मैंने देखा है। तो तो आप नाइट में भी करके देखो। सैटरडे संडे से हम्म। फ्राइडे चिल टाइम रहता है लोगों का आफ्टर, क्योंकि सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ द पर्सन्स की हॉलीडे रहती है। तो वो, क्योंकि फ्राइडे जब आपको पता है भाई कल मुझे लेट उठना है सैटरडे को, तो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं उस जगह पे। तो आप नाइट में भी एक बार पुट हम्म। करके देखो। एक एक्सेल बनाइए किस टाइम पे आपको ज्यादा रीचेस मिल रही हैं, कभी दोपहर में पुट कर डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स की। फिर उस एक्सेल को एनालाइज करिए कि अच्छा अगर इस टाइम पे मुझे रीच मिली है ज्यादा, तो मैंने किस तरह कंटेंट पुट किया है, और इस टाइम पे अगर मुझे हम्म। रीच कम मिली है तो मैंने किस तरह कंटेंट पुट किया है। तो इस तरह से एनालाइज करिए, एक एक्सेल शीट बनाकर आप अपने लिए। बिल्कुल समझ गया। होपफुली मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे इंस्टाग्राम को लेकर। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब ये ऑलमोस्ट जो चीज़ें आपने मुझे क्लियर की ना वो अच्छा है। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मतलब माइट भी कहीं पे अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ स्किप हुआ है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, वो आपने दो पॉइंट तो मुझे बता ही दिए थे कि गूगल ट्रेंड्स और स्प्राउट सोशल आपने मुझे बता ही दिया था, बस वो हाँ हाँ मेन इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग जो इश्यूज देता है वो मुझे एक बार मे बी रिसर्च करता हूँ, कभी हो सकता है मुझे मिल जाए तो और बेहतर होगा। हाँ, एक ट्रेंडिंग हैशटैग करके भी है, बट वो बहुत आउटडेटेड हो गया, मतलब मुझे भी यूज किए हुए बहुत टाइम हो गया है। अगर वो अभी भी उसकी लिंक अगर अवेलेबल है तो एक ट्रेंडिंग हैशटैग करके भी आता है, तो आपको उस पे भी ट्रेंडिंग हैशटैग्स मिल सकते हैं। अदरवाइज तो गूगल ट्रेंड्स तो आपको अच्छा ही बताएगा। ट्रेंडिंग हैशटैग इसलिए क्योंकि वो सोशल मीडिया के ही रिगार्डिंग आपको वो बताता है। तो एक बार वो भी आप देखिएगा, इन केस अगर आपको कुछ और लगता है, क्योंकि इंस्टाग्राम में इतने ही टैक्टिक्स अगर आप लगा लेते हो तो मुझे लगता है कि आपका रील मतलब ब्लास्ट तो नहीं करेगा बट इम्प्रूव जरूर करेगा। नहीं, बस इम्प्रूव कर जाए वो, क्योंकि बेसिकली इम्प्रूव ही नहीं नहीं, करना उसमें। फॉर श्योर करेगा। एक और चीज जो मैंने अभी आपके में नोटिस की, जो ये आपके हाइलाइट्स है ना जो आप देख रहे हो, सिंगिंग जी हो हाँ। गया, साथ हो गया, न्यू ईयर हो गया, माई राइट्स हो गए, अपने हाइलाइट्स के नेम को और अट्रैक्टिव उसमें रखिए, और हर हाइलाइट्स का ना एक प्रोफाइल पिक्चर लगाइए। मैं प्रोफाइल पिक्चर वही मतलब, वही बनाने में अभी ऑलमोस्ट मेरी इसके बाद मेरा यही प्लान था, मैं कैनवा मेरा अभी ओपन ही कर रहा था मैं इसके लिए। हाँ, क्योंकि लेकिन हर में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, एक में इलस्ट्रेशन लगा दिया, एक में एनिमेशन लगा लिया। एक ऐसा फॉन्ट पकड़िएगा जो हम्म। कॉमनली हर में काम करे, अलग नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करो, थ्रू आउट आपका ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। अगर आप कार्टून पिक्चर्स यूज कर रहे हो तो हर में मतलब जैसे अगर सिंगिंग है तो सिंगिंग वाला ही कार्टून हो, अगर न्यू ईयर है तो न्यू ईयर वाला ही कार्टून प्रोफाइल पिक्चर हो उसका, अगर आपका माई राइट्स है तो माई राइट्स वाला ही कार्टून वाला सिंबलाइज करे। बिल्कुल तो मतलब नहीं बिल्कुल। होता एक मतलब नहीं, एक उसी कॉन्टेक्स्ट में आपका वो चीज होना चाहिए। तो वो एक अच्छा, अगर डिफरेंट डिफरेंट होता है तो वो भी एक इररेलेवेंट टाइप ऑफ कंटेंट हो जाता है। तो मतलब बिल्कुल। ये मेरे साइड से था जो अभी मैंने जस्ट अभी नोटिस किया था, इसलिए। हम्म। क्योंकि इसमें लास्ट मेरा अभी ये वाले अकाउंट की मेरी रीच ऑलमोस्ट अभी कुछ समय में मेरी बढ़ी है थोड़ी नॉर्मली। 5K के आसपास मेरी थी, मैंने बाकी कुछ रील्स वगैरह पोस्ट की तो उस पर ये हुआ नॉर्मली।
और 21K के आसपास में रीच आ चुकी है, मतलब कंटिन्यूसली रीच बढ़ रही है उसके ऊपर। अगर मैं कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहा हूँ, व्यूज आए तो रीच उस पर जा रही हैं। और ट्राई करिएगा कपिल, डेस्कटॉप से ज्यादा ना फोन से यूज करने हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम 100% जो ऑडियंसेस है वो फोन से यूज करती हैं। तो अगर आप अपने फोन में डेस्कटॉप ओपन कर सॉरी इंस्टाग्राम ओपन करेंगे और डेस्कटॉप पे देखेंगे, दोनों के इंटरफेसेस ना बहुत डिफरेंट आएंगे। तो कुछ भी आपको एडिट करना है या कुछ भी करना है तो फोन का इस्तेमाल करिएगा। फोन आपको ज्यादा इजी पड़ेगा उस चीज के लिए। चाहे ऑलमोस्ट इसकी फोन की जो इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन आपको पता होगी, एडिट्स करके इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है। मैं मोस्टली उस पे ही या तो कैपकट पे काम करता हूँ या तो उस पे ही काम करता हूँ मैं ऑलमोस्ट। हाँ, कैनवा का भी एप्लीकेशन आपको पता होगा, तो आप कैनवा पे भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए फोन में, आप वहां पे भी कर सकते हो काम। आप चाहो तो वीएन का मैंने बताया आपको, अगर रील्स, क्योंकि रील्स थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट भी रहेगा ना, तो अच्छा रहेगा। कैपकट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इन शॉर्ट हो गया, वीएन हो गया, इन सबको भी यूज हम्म। करिएगा। तो ये भी एक आपके लिए हेल्पफुल काम करेगा इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो होप सो, मतलब आपका डाउट क्लियर हुआ होगा इस चीज को लेकर। इन केस या कुछ भी नहीं आपको लग रहा होगा तो आप मतलब बता सकते हो, अगर कुछ भी आपके माइंड में है कुछ भी ऐसे, सेम एज अंकित, अगर आपको भी कुछ लग रहा होगा तो आप भी पूछ सकते हो। सो बाकी ये जो मैंने टैक्टिक्स में यूज़ किए, मैं इसके अकॉर्डिंग में क्लाइंट से रीच कर सकता, जो अपने मेटा मेटा एड्स जो आपने मुझे बताया, मैं हम्म। मेटा के एड्स चला के मैं इसके थ्रू अपने क्लाइंट्स क्लोज कर सकता हूँ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो। क्लाइंट्स अगर देखिए क्लोज करना है ना, तो उसके लिए आप फ्रीलांसर, क्या बोलते हैं, अपवर्क आता है, ठीक है। हम्म। लिंक, ये आप प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप अप्रोच कर सकते हो, क्लाइंट्स को पोस्ट कर सकते हो कि किसी को अगर सोशल मीडिया फ्रीलांसर्स की रिक्वायरमेंट है तो दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज माय ईमेल आईडी। आप पर्सनल भी अप्रोच कर सकते हो सामने वाले को। तो वो प्लेटफॉर्म्स के नेम हम आपको बता देते हैं जो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे जो अच्छे लगते हैं। एक तो अपवर्क हो गया आपका, एक आपका जी हाँ। फ्रीलांसर करके भी एक आता है, फ्रीलांसर। दोनों पे मेरी प्रोफाइल है, जी हाँ। हाँ, लिंक्डइन है एक आपका, लिंक्डइन पे भी बिल, आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा एक आपका शायद जॉबर्स, जॉबर्स अपवर्क नहीं, अपवर्क। नहीं अपवर्क तो है, अपवर्क भी है। फीवर 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 फाइवर फाइवर फीवर, जो भी इसका फाइवर फाइवर है, प्रोनाउंसिएशन है, जी हाँ जी फाइवर, हाँ जी। हाँ। तो एक ये आपका है, ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स है मेरे नजर में तो, ये वाले। अब मुझे मेनली देखिए, मैंने इन सब पे मेरी प्रोफाइल्स बनी हुई है, बट बात यहाँ ये थी कि अगर मैं अपनी प्रोफाइल के थ्रू उनको वो रीच करता कि मेरी ये हम्म। प्रोफाइल है, मैंने इस पे इतने फॉलोअर्स गेन कर लिए इतने टाइम में, तो आप उसके अपना रिगार्डिंग मेरी प्रोफाइल पोर्टफोलियो अभी सही बनाइए, नहीं है। आप अपना उसके हिसाब। पोर्टफोलियो बनाइए, प्रोफाइल लिंक मत दीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए। ठीक पोर्टफोलियो है। में क्या लिखिए कि मैं, पहले बात तो टैक्टिक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आप पहले पोर्टफोलियो में अपने ये बनाओ कि मैं सोशल मीडिया में इतना व्यूज या इतना रील्स, पहले तो बजट आप देख लेना, अभी मुझे भी बजट का आइडिया नहीं कि सोशल मीडिया में फ्रीलांसिंग में बजट क्या चल रहा है। तो इतना बजट, मैं मंथ में आपका इतना पोस्ट करूंगा, पर पोस्ट का इतना है। अगर आपको अपने कुछ रैंकिंग कीवर्ड्स पुट कराने हैं तो उसके चार्जेस इतने पड़ेंगे। अगर इतने वर्ड्स का कंटेंट है, मैं पर वर्ड इतना चार्ज करता हूँ। तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए, ठीक है। और सॉरी, जिस व्यू पे आपका, सॉरी जिस रील पे आपके ज्यादा इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट या फिर नहीं एक्टिविटी शो हो रही है, वो वाला इंसाइट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो वहां पे उनको शो कर दीजिए कि अभी तक का जो मेरा सबसे हाईएस्ट गया है वो मेरे प्रोफाइल का ये इंसाइट गया है। आप प्रोफाइल मत बताओ, अपने प्रोफाइल के इंसाइट्स के बारे में बताओ उनको। जी हाँ। तो कितने व्यूज आए, कितने फॉलोवर्स है, कितने नॉन फॉलोवर्स हैं, कितने क्या आए हैं, तो अपने इनसाइट्स उनको दिखाओ। तो ये ऐसा पोर्टफोलियो आप दो। फिर अपना एक स्पीच रेडी करिए। स्पीच मतलब कि आप आगे वालों को कैसे इनिशिएट करोगे ना, उस तरह का एक स्पीच रेडी करिए। और आप आगे उनको वाया मैसेज, पर्सनल मैसेज मतलब, या वाया पोस्ट, आप क्या करो वहां पे पुट करो। पोस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, स्पीच थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। पोस्ट अपना एक सेपरेट रेडी करिए, स्पीच अपनी एक सेपरेट रेडी करिए। तो माने किसी को अगर, हाँ, सोशल मीडिया का रिक्वायरमेंट है चाहे ना है, आपको स्पीच देने में क्या जा रहा है कि हाय माय नेम इज कपिल एंड आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, आई जनरेट योर social media content, I'll increase your reels and sorry views and engagement on social media, I'll promote your page, if you want, this is my email id and contact number, thanks and regards Kapil। आप कर सकते हो इस तरह से। एक अच्छा समझ, तो मैंने बहुत रफली आपको दे दिया है, बट आप और अच्छा और बिल्कुल 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 एलाबरेट बिल्कुल। उसको रेडी कर सकते हो। तो हम्म। आप उसको लिंक्डइन पे अगर आप चाहते हो तो आप
इमीडिएटली कोई आप अपने कनेक्शंस को बिल्डअप करके दे सकते हो, बाकी में तो अकाउंट है। तो अकाउंट जिस जिस पे है उस पे डेली अपने आप को ना लॉग इन रखिए, और अपने प्रोफाइल को एक बार अपडेट कर लिया करिए, क्योंकि देखिए एक आप ही नहीं इकलौते, डेली थाउजेंड्स ऑफ पीपल उस पे अपना अकाउंट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो अकाउंट है वो नीचे नीचे दब जाएगा। तो डेली आप जॉब भले ही अपने नाम को एक बार रिमूव करके वापस से आप अपना नाम कपिल करके अपडेट मार दो, तो उससे क्या होता है, एक्टिविटी शो होती है, तो वो भी आपके लिए एक हेल्प का काम करेगी। तो ये आप कर सकते हो, मतलब फ्रीलांसिंग के लिए। बिल्कुल समझ गया। बाकी मैं एक दो इसमें, सबसे पहले मेरी इस वाली प्रोफाइल पे कुछ चेंजेस मुझे करना है, तो मैं आज और कल में करता हूँ, ताकि मंडे हम लोग जब एक बार और सेशन हाँ में हाँ आएंगे तो हाँ, आपको चेंजेस दिखेंगे इसके अंदर कुछ ना कुछ। ठीक है, चलेगा चलेगा कपिल। बिल्कुल। सो मैं तो स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ अब अपनी। हाँ हाँ, आप कर सकते हो स्क्रीन स्टॉप, और बाकी अपना तो हो भी गया है क्लास का। तो मैम, हाँ बोलिए ना अंकित प्लीज। हमें जो है एक छोटा सा डाउट था, हाँ बोलिए ना प्लीज। तो मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या? हाँ करिए। ओके। वैसे अंकित भाई, ऐसा मत सोचिएगा, आपने जो मुझे अपना फीडबैक दिया मुझे को कुछ लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो फीडबैक लेना अच्छा लगता है बाकी। अरे नहीं नहीं नहीं, जस्ट यू आर लाइक माय ब्रदर, सो अरे हमने बिल्कुल बस बिल्कुल भाई। वैसे ही कह दिया था। अब ये मोटिवेशनल स्पीकर ना, वो कई प्रकार के होते हैं, तो आप भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, मैं अरे भाई आपको वो डिमोटिवेट बहुत करने के अलग लिए है, नहीं वो तो कहा मैंने था। बस प्रोफाइल अभी ऑप्टिमाइज करने के लिए लिख दिया था, बाकी मैं इसको तो सही करूंगी। नहीं, क्योंकि हमने जैसे आपका प्रोफाइल देखा ना, तो हमें लगा कि आपके लिए जो सूटेबल कीवर्ड्स है ना, वो इनसे भी बेहतर कुछ हो सकता है, जिनसे बिल्कुल जो है एग्जैक्टली आपको मेरा एक। मेन प्रोफाइल और दिखाने का ही, हाँ हाँ, प्रोफाइल वो दिखाने का क्या है। मेरा मेन पर्पस ही वही था कि शिवांगिनी और आप दोनों देखें, तो आप दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे ना मेरे लिए, वो काफी अच्छे रहेंगे आगे के लिए। नहीं, मैम ने तो आपको सब कुछ अच्छे से बता ही दिया, तो उनसे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच यार। मैम तो हमारी स्क्रीन हाँ शेयर हो रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, आपकी विजिबल है स्क्रीन अंकित। ओके मैम। अम, नहीं मैम, वैसे हमने कुछ कुछ बनाया था, जैसे हम्म। ये शो हो रहा है क्या हमारा हाँ हाँ पेज? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है शो, ये बिल्कुल। हमने एक ये बनाया था, ठीक है। तो आपने जैसे बताया था, और हमने ये वाली, ये इस टाइप का हमने बनाया था लोगो एक। आपने बनाया था, ठीक है। यस मैम। और, ये नहीं, तो मैं डाउट हम्म। करता हूँ अपना, हमारा जो एक डाउट रह रहा था, हाँ हाँ हाँ। जैसे ये है, तो मैम वो जो हमने एक डिवाइनिटी करके अपना पेज बनाया था ना, या हाँ 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 वेबसाइट, हाँ हाँ, वो जी तो हाँ। काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो आपका भी इसमें सस्पेंड हो गया है क्या? शायद वो भी सस्पेंड हो गया, हमें ऐसा लग रहा है। तो हमने एक दूसरा बनाया था, ये वाला। ठीक है, हैप्पी लाइफ डॉट पेज डॉट जी डी, ठीक है। ये शायद आएगा अभी। हाँ, ये ये आपका आ आया। गया। तो अब ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम क्या जा रहा है, जैसे ये कोर्सेस है, ठीक तो है। मैं एस ई ओ पर हमने क्लिक किया, तो मैं रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसे ये पेज नोट फाउंड आ रहा है। ओके, आप अपने डैशबोर्ड पे जाना एक बार के लिए, जो इसका डैशबोर्ड है ना आपका, ओके, एक बार फिर मुझे से उधर जाइएगा। वो यूआरएल पुट करना पड़ेगा क्या? पहले ये जो आपका पेज डॉट जी डी है ना अंकित, हाँ इसके हाँ बाद हाँ। स्लैश करके WP डैश एडमिन ये पुट करिएगा, स्लैश लगाइए आगे। ओके, यहाँ पर। हाँ, लिंक में स्लैश लगाइए। नहीं 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 नहीं, नहीं अंकित, ओ- कोई बात नहीं, ओके आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी बाहर पे पेज पे क्लिक कर दो आप पहले एक बार के लिए, ओके, क्लिक करिए यहाँ पर। यहाँ पे। हो गया। नहीं, आपका ये नीचे वाला है जहाँ पे होम माई ब्लॉग लिखा हुआ है ना अंकित, हाँ ये इस पे वाली। क्लिक कर, जी हाँ यहाँ क्लिक करिए। अब इसके बाद डी के बाद स्लैश लगाइएगा, डबल क्लिक करिए वहां पे, डबल क्लिक, ओके। एक और क्लिक करिए, बस अब स्लैश लगाइए, WP डब्ल्यू पी, डैश ये वाली स्लैश या डैश? डैश डैश, देखिए इसे नीचे गूगल सर्च के पास डैश है ना, वैसे डैश लगाइएगा। ओके मैम। हाँ, ओके, हो गया। एडमिन, एडमिन लिखिए इसके बाद, और हिट एंटर। एंटर। जी हाँ,
ये सबसे शॉर्टेस्ट वे होता है। अगर आप बुकमार्क नहीं किए हैं ना, तो बस अपने वेबसाइट के आगे WP-admin, डैश को हम लोग यहाँ पे हाइफन बोलते हैं, बट डैश अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाता है। देन अपना जो भी आपका पासवर्ड था ना, जो आपने बनाया था, वो दोनों में पुट करिए। शायद यही था। ये तो डिविनिटी पेज.gt का था, आई थिंक सो। मैम देखता हूँ आपने मैं एडमिन एडमिन ही लिखा था क्या पासवर्ड? शायद। मैं चेक करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होपफुली लॉगिन हो गया आपका। हाँ। डैशबोर्ड लिखा आ गया ना वहां पे, इसलिए। ठीक है। अभी आप एक काम करना, अपीयरेंस में जाइए। अपीयरेंस। ओके मैम, ये करेक्ट, वाली। कस्टमाइज में, कस्टमाइज। गुड। ओके कर ओके दूँ? ओके ओके ओके। हाँ, हाँ हो गया ओपन। नहीं, ये थीम्स में आ गए। थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा अंकित। ऊपर। पेज नहीं, पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, आप कस्टमाइज पे क्लिक करिए, क्योंकि अभी आप थीम्स पे चले गए हो। हाँ, कस्टमाइज पे क्लिक करिए। कोई बात नहीं, लोड होने दीजिए प्रॉपर। ये शायद ज़्यादा टाइम ले रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अम इसके बाद आप मेन्यूज में जाइएगा। देखिए साइट आइडेंटिटी के नीचे मेन्यूज है ना आपका, हाँ, क्लिक करिए। देन टॉप नेविगेशन पे क्लिक करिएगा। ये वाली। हाँ, यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है। एसईओ सब आइटम एलिमेंटर में कन्वर्ट किया है। एसईओ में देखिए, वहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है ना, एक बार वहाँ पे क्लिक करिए, एलिमेंटो के साइड में। यहाँ। ये हाँ, वाली। यहाँ क्लिक करिए। ठीक है, ठीक है। और एक काम करिएगा अंकित, यहाँ पे देखिए आपका एसईओ शो हो रहा है इस जगह पे, मेरा मार्कर जहाँ दिख रहा है आपका स्क्रीन पे। हाँ, यहाँ पे कोर्सेज में एसईओ, अब कोर्सेस। यहाँ पे क्लिक करिए एसईओ पे। अपनी वेबसाइट पे जाइए, एक बार न्यू टैब पे अपनी वेबसाइट ओपन करिए। यहाँ मैम पुट करूँ क्या? वो हैप्पी सब। हैप्पी लाइफ वाला आपका था ना, हाँ, जस्ट वो पुट करिएगा। ये वाली। अब यहाँ पे एसईओ ओपन करिए एक बार। एक सेकेंड। एरर्स डॉट इन्फिनिटी फ्री पेज एरर। ठीक है। द पेज वॉज लुकिंग, यू कुड नॉट बी फाउंड। अपने कस्टमाइज पे आइए यहाँ पे। कस्टमाइज। इस पेज को रिमूव कर दीजिए यहाँ से एक बार। रिमूव है ना नीचे, वेयर देखिए। वेयर टू रिमूव इट फ्रॉम हियर मैम? रिमूव, जा, रिमूव। ओके। वेरी गुड। देन अगेन ऐड आइटम्स पे जाइए। ऐड आइटम्स, ये वाली। हम्म अब यहाँ पे वापस से SCO1 लिखिएगा, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हो जाए। यहाँ पे ऐड पेजेस, वन सेकेंड, वहां नहीं, वहां नहीं, यहाँ ऐड पे। पेज। हाँ, ओके SCO और उसके आगे 1 लगा दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा मुझे अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा। 1 लिख दीजिए आगे, और 1, और ऐड पे क्लिक मैम। करिए। हाँ, मैम बोलिए। लेटर्स में कैपिटल स्मॉल तो मायने नहीं रखता ना? नहीं नहीं, अभी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो बाद में अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग बाद में चेंज कर देंगे उसको, कोई इशू नहीं है। SEO1। हाँ, 1 हो गया, और ऐड कर दीजिए इसको।
ऐड के बाद इसको पब्लिश करिएगा, अगर ये ऐड हो गया तो एक बार के लिए पहले पब्लिश करिएगा, बाद में हम लोग इसको सेट करेंगे। लेफ्ट हैंड पे पब्लिश। टॉप कॉर्नर ओके। देखिए, पब्लिश। डन। अब अपनी वेबसाइट पे जाइए। ये वाली। करेक्ट, करेक्ट। होम पेज पे जाइए, मतलब यहाँ पे। अच्छा, इस पे तो होम आपका वो आ ही नहीं रहा है, ये पेज ही नहीं है आपका। इसको क्लोज करके वापस अपनी वेबसाइट ओपन करिए, क्योंकि ये इस पे आपका वो नहीं दे रहा है। न्यू टैब पे जाइए। न्यू टैब। एक और प्लस पे, हाँ, वेरी गुड। हैप्पी लाइफ। ग्रेट। क्लिक। अभी एक बार वहां पे SEO 1 पे क्लिक करिएगा, देखिएगा वो ओपन हो रहा है, जो आपने अभी पेज जस्ट अभी बनाया है। हम्म, नहीं हो रहा है। ये थीम ही आपके में प्रॉब्लम है, इस थीम में ही प्रॉब्लम है फिर आपके। तो फिर क्या फिर इसका? अब, हाँ, अब एक काम करते हैं हम लोग। हम्म, इस थीम के लिए क्लोज करिए इसको, लेफ्ट कॉर्नर से क्लोज करिए। ये वाली। एक क्लोज। सेकेंड, हम मार्कर लेकर आते हैं। अरे नहीं 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 नहीं। जाइए और अपने वर्ड डैशबोर्ड को ओपन करिए, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को। हाँ, जैसे बताए थे ना WP एडमिन करके, वैसे ओपन करिएगा। ओके ओके। क्लिक करिए वहां पे एक बार और। स्लैश ये लगाइए आगे। WP लैब। डैश एडमिन। डब्ल्यू देखिए ये पी लॉगिन वाला आपका आ गया यहाँ पे। ये क्लिक। वाली। हाँ, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, थीम को हम लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं। आप अपीयरेंस पे जाइए। अपीयरेंस एंड थीम्स पे जाइएगा। स्क्रॉल करिए। पेरेंट। और यहाँ पे देखिए, हाँ, एक ये सेकेंड। वाली। हाँ, थीम्स पे ही आप स्क्रॉल करिए, इस पेज को नीचे की तरफ आइए। और आइए और रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। यहाँ पे देखिए स्टार्टर टेम्पलेट्स लिखा हुआ है आपका, नीचे। स्टार्टर टेम्पलेट्स। यस थीम्स। मैम। करेक्ट, यहाँ पे क्लिक करिए। इट्स टेकिंग टू मच टाइम। दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, कभी कभार उसका सर्वर डाउन रहता है ना, तो भी वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अभी हम आपको दूसरी थीम इंस्टॉल करवा देते हैं। माइट हम्म। बी कोई इशू। मेरा माउस कहाँ गया? हम्म, ठीक है। अभी हम लोग क्लिक करेंगे क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स पे, बिल्ड विद टेम्पलेट्स। ये वाली। हम्म। एलिमेंटर। ग्रेट। इसको क्लोज कर दीजिए, जो ये अभी आपके सामने 1 2 3 4 10 वाला रेटिंग है ना, इसको क्लोज कर दीजिए। एक हम्म, सेकेंड। ये वाली। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपने थीम लिया था डिजिटल एजेंसी वाला, यहाँ सर्च करें डिजिटल एजेंसी। मैम यहाँ क्लिक नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा? क्लोज नहीं हो रहा वो। क्लोज ही नहीं हो रहा। रीलोड करके देखिए, रीलोड पे हो रहा है, एक बार वापस से रीलोड करिए इसको, पेज को। यहाँ पर। ये, हाँ, यहाँ पे रीलोड करिए पेज को। प्रॉपर हो जाने दीजिए रीलोड। कपिल, इन केस अगर आपको लग रहा होगा थोड़ा आउट ऑफ वो जा रहा है, तो आप चाहो तो, अगर सही लग रहा है क्लास, तो आप रह भी सकते हो। इन केस अगर आपको लग रहा हो कि आपको अपने इंस्टाग्राम पे वर्क करना है, तो आप लीव भी कर सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर है। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं देख रहा हूँ, कोई इतना वो ओके नहीं है। ओके, चलेगा चलेगा फिर।
कोई एरर तो नहीं आई थी ना जब आप थीम इंस्टॉल किए थे? वो परफेक्टली इंस्टॉल हो गई थी ना? मैम, आपने जैसे बताया था हाँ हमने हाँ हाँ। किया तो उसी मतलब प्रकार सारी से था। चीजें ठीक है। लेकिन चलिए ये कोई है बात कि नहीं। वो उस जैसे अभी प्रॉब्लम दिखा रहा है ना, तो उस समय हम्म। भी यही प्रॉब्लम दिखा रहा था। तो ये तो थीम में ही हमने प्रॉब्लम थी। हाँ, तो हमने इसीलिए नहीं कहा क्योंकि हमारा एक वेबसाइट तो काम कर रहा था डिवाइनिटी वाला। लेकिन जब हमने फेसबुक पर ये बनाया ना, ये वाला पेज, तो वो नहीं आ हाँ रहा था। तो हमने सोचा क्या करूं, तो फिर हैप्पी लाइफ वाला हमने डाला तो कोई इसमें बात हो नहीं, गया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे डिजिटल एजेंसी सर्च करिए, एक बार टाइप करिए, मतलब सॉरी। मैम, न्यू टैब में। नहीं नहीं नहीं, ये जो सर्च ओके। बार आपके सामने है ना, व्हाट यहाँ पे, टाइप? हाँ। मैम, व्हाट टू डिजिटल की? एजेंसी, डिजिटल एजेंसी। डिजिटल एजेंसी। जी हाँ, डिजिटल स्पेस एजेंसी। अब स्क्रॉल डाउन करिए, आई थिंक ये वाली थीम थी आपकी जो फर्स्ट पे आ रही है। स्क्रॉल करिए ये पेज को। वाली। हाँ, क्लिक मत करिएगा, स्क्रॉल करिएगा एक बार के लिए। हम लोग अभी इस थीम को नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये आपके में वर्क नहीं कर रही है। आप ये वाली थीम ले लो। ये वाली। एजेंसी ये प्रीमियम है। हम लोग को फ्री वाली चाहिए, प्रीमियम नहीं, प्रीमियम पेड में आ जाएगी। टॉप पे जाइए, यानी बॉटम में देखिए जहाँ पे प्रीमियम ना लिखा हो, वो लीजिएगा। ये वाली है। ठीक है। इस पर क्लिक कर सकता हूँ? हाँ क्लिक करिए। स्क्रॉल डाउन करिए लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे। ओके। ओके कपल, बाय, टेक केयर, कंटिन्यू। कंटिन्यू। हाँ करेक्ट, कंटिन्यू। स्क्रॉल डाउन, कंटिन्यू अगेन। स्किप एंड कंटिन्यू। इसको आप चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, कीप एग्जिस्टिंग डेटा। करेक्ट। देन सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। ठीक है, व्यू योर वेबसाइट पे जाइए। अब इसमें जैसे होम, सर्विसेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सब पे क्लिक करके एक बार देखिएगा, कोई एरर तो नहीं आ रहा है? होम पे तो आप हैं, सर्विसेज, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करिए। ठीक है, अबाउट। ठीक है, कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब आप एक काम करो, न्यू टैब पे जाइए और अपना डैशबोर्ड ओपन करिए, मतलब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करिएगा। हाँ, जीडी के बाद बस आपको, ये देखिए नीचे शायद आ भी गया आपका सजेशन में, डैशबोर्ड आपका। ये वाली। करेक्ट, करेक्ट। अब आप जाओ अपीयरेंस एंड कस्टमाइज में। अपीयरेंस, कस्टमाइज, वेरी गुड।
आज आप क्लास में बोर तो बस नहीं हुए ना अंकित, क्योंकि थोड़ा सा इंस्टाग्राम का उनका डाउट का था इस वजह से बस। नो मैम, वो उनका डाउट था ना, वो हमें हाँ, थोड़ा मतलब वो विचित्र एक्चुअली लगा। उनका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट उनका डाउट था तो इसमें उनको ऐड कर और दिया गया उस चीज के लिए। नहीं, हमें ऐसा लगा कि शायद वो इंस्टाग्राम पर भी नया नया है या फिर लेकिन ये वो ऐसा लगा कि वो इंस्टाग्राम पर आगे काम करना चाहता है, इसलिए वो जो हाँ, है मतलब उन कल सचिन सर का मैसेज आया था ना कि उनका कुछ डाउट है, उनका कंप्लीट हो चुका है बट उनको एसएमएम में ही है। तो इस वजह से हम कह पहले, क्योंकि अपना बैच तो ऐसा है कि हम लोग कर सकते हैं, आज भारती भी इसीलिए ज्वाइन भी आज नहीं हुई। तो वही था, बस उनका डाउट हो जाता ना तो वो फिर उनका कंप्लीट हो गया वो चीज। इसके बाद मेन्यू पे क्लिक करिएगा अंकित। हाँ, और नेविगेशन पे क्लिक करिएगा। नेविगेशन। नेविगेशन करेक्ट, ये हाँ 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 करेक्ट, नेविगेशन। ठीक है, कोई नहीं, कहीं पे भी साइड में वाइट पेपर पे क्लिक कर दो, वाइट जगह पे आप क्लिक कर दो। हाँ, अब ऐड आइटम्स पे आप जाओ, ऐड आइटम्स, करेक्ट। अब आप इसमें अपना पेज, जो आपको पेज रेडी करना है ना, वो पेजेस आप अपने रेडी करो, जो आपने प्रीवियस वाले में किया था ना, एक बार वो पेज आप एस अपना यू रेडी कर एस दो। एन एम एस एन एम ये वाली के। हाँ 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 हाँ, वो ओके। उसमें आपका ना कोर्सेज के अंदर आपका ये एसईओ एसएमएम ये वाला आपका, ये आप, हाँ 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 करिए, ऐड करिए। ऐड ऐड करूँ क्या? और पेजेस ऐड करिए अपने। हम्म, ठीक है, ठीक है। रीअरेंज आप कर लोगे, मतलब रीऑर्डरिंग आप कर लोगे कि अगर अगर आपको अभी भी करना है तो आप अभी भी कर सकते हो रीऑर्डरिंग। मैम, ये आपने एक जावा कोर्सेस नाम का पेज बनाया था, वो सब भी कर सकते हैं क्या इस पर? हाँ, ऐड कर सकते हैं आप, सर्विसेज में लिख सकते हैं, जावा कोर्सेज भी आप लिख सकते हैं। ओके। क्योंकि आप सर्विसेज के अगर अंदर में डालोगे तो आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप एससीओ की प्रोवाइड करते हो, एसएमएम की प्रोवाइड करते हो, एससीएम की, जावा कोर्सेज की, आप ये सर्विसेज क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो। मैम, ये डमी पेज है तो मैं बस ट्राई कर लेता हूँ, बाकी तो अब हाँ क्या हाँ, प्रोवाइड करना है वो तो बात की बात है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर हाँ। आपको जो भी एड ऑन करने हैं ना, आप वो चीजें हाँ। कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली उस चीज को लेकर। ओके मैम। ठीक है, देन आप पब्लिश कर दो इसको। ठीक है, ये आप ऑर्डर तो कर लोगे ना, रीऑर्डर तो आपको आता है ना कि कैसे उसको ऊपर नीचे और एडजस्ट करना है। यस मैम, ये तो कर ठीक, लेंगे। अब आप एक काम करो, आपका पेज शायद ओपन ही है, ये कॉन्टैक्ट वाला पेज आपका ओपन है ना, जहाँ पे आपने ये वेबसाइट अपनी ओपन की थी, ये वाली। हाँ, देखता हूँ मैं। हाँ, इस पे होम पे क्लिक करिएगा, होम पे। पेजेस आ गए ना, अब एक बार ना जो अभी हम लोगों ने पेजेस बनाए हैं ना, उसको क्लिक हम्म। करके देखिए कोई एरर तो नहीं आ रही। ठीक है, यस मैम, ये तो आ गया। अब आपका, क्योंकि वो वाले जो थीम आपने लिया होगा ना, माइट बी हाँ। उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको मतलब वो 40 वाला वो दे रहा था, क्या बोलते हैं, एरर दे रहा था। यस मैम। आप बाकी भी देख लो, एसएमएम एससीएम जावा, मतलब और किसी पे तो नहीं आ रहा ना, कभी कभार होता है कि पहले पे आ गया बाकियों पे वो वाली चीज, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, यूआरएल ओपन हुआ। मैम, इसके कारण हमारा पूरा वो खराब हो गया था। अगर ये सही रहता ना तो होता है मैं अब फ्री तक तो वाले में इसमें। ये प्रॉब्लम है, फ्री वाले में ना प्रॉब्लम होती है, मतलब आपका समझ सकते हैं, आपका क्या, मेरा सस्पेंड हो चुका है, कल ही मैसेज आया, कल या परसों मुझे, कि आपका एक पेज हाँ, सस्पेंड हो चुका है। मतलब ये किसी का भी हो सकता है। किसी का भी, इसका कोई श्योरिटी नहीं है ना, ये आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी वाली चीजें पैसा मांगती हैं, और हम्म। पैसा देना तब जेन्युइन है जब आपको अपना स्ट्रक्चर पता हो कि भाई मैं इमीडिएट काम स्टार्ट कर सकता हूँ। आज आपने परचेज कर लिया और आपने 4 महीने तक काम नहीं किया, जब वो सस्पेंड, मतलब मानिए जब उसका 6 महीने का आपने परचेज किया, 6 महीने बाद वो रिन्यू नहीं कराएंगे तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा। तो वो वाली चीज है। मैम, यही प्रॉब्लम होती है।
अरे हम बोल तो रहे मेरा खुद का सस्पेंड हो चुका है, दोनों वाला, हमको भाई खुद को नया बनाना पड़ेगा। वो पैड लेने में बहुत ज्यादा रिस्क है। उसमें कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा और उस पे जो हाँ है जी हाँ। मतलब कंसंट्रेट करना थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। या डेली ओपन ही कर लीजिए, मतलब एक्टिविटी आपको शो करनी पड़ेगी कि भाई मैं एक्टिव पर्सन हूँ इस पे। तो हम्म। ये हो गया अंकित, और कोई डाउट है क्या आपको, पूछ सकते हैं आप। तो मैम मेन तो यही था, और बाकी फिर आपने कहा था वो दो पोस्टर्स हाँ हाँ, वगैरह वो बनाने आपने के लिए। दिखाया कि एक आपने लोगो बनाया है, एक आपने नहीं, हमने एक लोहरी वाला भी तैयार किया था। अच्छा वो भी वो है। पता नहीं कहाँ पर था, शायद देखना पड़ेगा। ये तो ये है ये है ये है ये है। ओ एक ऐसे नाइस। करके। अच्छा लग रहा है, वाकई में अच्छा लग रहा है। सही है ये। नहीं वाकई में अच्छा लग रहा है। यस इनिशियल मैम, लेवल के वही अकॉर्डिंग थोड़ा सा। आपने अच्छा बनाया है। आप मतलब देखिए, झूठ नहीं बोलेंगे, इनिशियल लेवल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। बट मुझे इतना भी पता है कि आप और इससे अच्छा भी बना सकते हो। यस मैम, वो लेकिन थोड़ा मैं सोच रहा था हम्म, अभी मैं बना लेता हूँ, बाकी तो बाद में इनसे भी अच्छा कर सकते हैं वो। लेकिन इनिशियल लेवल पे आपने अच्छा बनाया, इनिशिएटिव अच्छी है, लेकिन आप और अच्छा भी इसको बना सकते हो। यस मैम, बस हमने एक तैयार किया था ताकि कम से कम एक बार मैं दिखा सकूं कि ये सही जा रहा है, ये गलत जा रहा है, नहीं इस नहीं, तरह। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अंकित, मतलब क्योंकि आप ही हैं, तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो इट्स ऑल योर टाइम, आप आराम से पूछ सकते हो। मैम अब तो, क्योंकि हमारा वो प्रॉब्लम जा रहा था, आपने आज सॉल्व कर दिया, तो अब मैं उस पर थोड़ा मेहनत करूंगा, तो ठीक। फिर आगे होगा तो मैं करूंगा ठीक है, वैसे। चलेगा चलेगा चलेगा। चलेगा, बाकी आप ऐसे बोर तो नहीं हुए ना? इन केस अगर कुछ भी ऐसा होगा अंकित, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मतलब आई एम रियली सॉरी। नो नो मैम, ये तो अच्छा था। अब क्या है वो भाई थे ना, तो वो सही है, उनका अपना डाउट था, हर किसी के अपने डाउट होते हैं, हर किसी का लेवल भी अलग होता है। हाँ तो अब मतलब कोई दूसरे व्यक्ति को देखेगा ना, तो उसको लगेगा ये क्या हो रहा है, पर वो सभी अपने जगह सही होते हैं, तो मतलब हमें बस समझ इसलिए जरूरत मुझे लगा कि थोड़ा आपको ये ना लगे कि भाई मतलब आउट ऑफ दी वो जा रहा है, बट लेकिन आई एम रियली है। सॉरी, मेरे पास सचिन सर का मैसेज नहीं आता ना। तो मतलब फिर आप ही का हम आगे कंटिन्यू करते, बट उनका ही था कि मतलब इन उनका बैच नो कंप्लीट मैम, हो गया, बट उनको डाउट है इट्स ओके। थोड़ा। आज आज क्या है, वो भारती भी नहीं है, तो उनका भी हाँ फिर छूट जाता तो सही है वो, ताकि नहीं फिर नहीं अगले क्लास में फिर उसे भी रिकवर करने में दिक्कत नहीं, होता। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग अंकित, थैंक यू सो मच। थैंक मैम यू। थैंक यू मैम। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर अंकित। थैंक यू।